ब्रांच ऑडिट समझना है, पहले आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा ऑडिट के बारे में। ऑडिट का मतलब वही है जो है, कुछ नया लिखना नहीं है हमको। ऑडिट का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन करना, चेक करना। क्या चेक करना? बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, है ना, सब कुछ चेक करना। ऑडिट करता कौन है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं। सवाल ये आता है ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो पहले आपको ब्रांच ऑडिट तो बाद में समझेंगे, पहले समझना पड़ेगा ब्रांच क्या है। जब भी ब्रांच वर्ड लग जाता है, इसका मतलब क्या? मेरी एक हेड ऑफिस भी है, मेरी कोई कंपनी भी है, और इस कंपनी की बहुत सारी ब्रांच भी है। एक ब्रांच है या दो ब्रांच है या 5 या 6 है, डोमेस्टिक में भी है या फॉरेन में भी हो सकती है। आपकी जो ब्रांच है वो इंडिया में भी हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली ब्रांच का मतलब क्या? पहली बात तो ये, ब्रांच का मतलब क्या? ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, है ना, ऐसा कोई भी अलग रूफ में, अलग बिल्डिंग में, अलग एरिया में, अलग रूफ में, अलग जगह पे कोई भी आपने एस्टेब्लिशमेंट किया हो, जो कंपनी ऐसा कहती है कि ये मेरी ब्रांच है। पहली बात तो ये, जो मेन कंपनी ही ऐसा कहती है कि ये मेरी ब्रांच है। एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रांच बाय द कंपनी। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एनी एस्टेब्लिशमेंट, जो कंपनी ऐसा कह रही थी कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट है, वो एस्टेब्लिशमेंट सेम एक्टिविटी करती है जैसा कंपनी करती है, कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटी और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी बाय द कंपनी, है ना। यानी अगर अगर मेरी हेड ऑफिस यानी मेरी कंपनी अगर ओपी रोड पे है, तो ओपी रोड पे अगर हम पढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को सर्विस रेंडरिंग का काम करते हैं, और अगर मेरी ब्रांच मांडवी में है, तो मांडवी में भी सेम एक्टिविटी हो रही है ना, पढ़ाने का भी। ब्रांच का मतलब क्या बोला जाएगा कि जो हेड ऑफिस जो काम करती है वही हमारा ब्रांच भी करता है, कैरिंग आउट द सेम एक्टिविटी और सब्सटेंशियली द सेम एक्टिविटी। एंड तीसरा, ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एंगेज हो, प्रोडक्शन में एंगेज हो, प्रोसेस में एंगेज हो, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज हो, सब क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। डन। सबसे जरूरी ये वर्ड है, एनी एस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी ऐसा कहती है कि वो हमारा ब्रांच है। ओके, चलिए, अब ये तो मतलब हो गया। अभी इसमें हमको करना क्या है? हमें करना ही है कि ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा अभी। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? हम ब्रांच ऑडिट पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली सीखना क्या है सर इसके अंदर? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी कोई ब्रांच होती है, ब्रांच, तो इस ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? एक तो है कंपनी, जिसको हम कंपनी बोलेंगे, और दूसरी कंपनी की ब्रांच। तो कंपनी का ऑडिट कौन करेगा और ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, ये हमको समझना है। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, अगर कोई कंपनी है, कंपनी की ब्रांच है, तो ये ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर भी हो सकती है। अगर कंपनी इंडिया में है तो उसका ऑडिट कौन कर सकता है? एज पर द लॉ। और अगर कोई कंपनी की ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तो उसका कौन ऑडिट कर सकता है? एज पर द लॉ, एज पर द कंपनी एक्ट। बोल दिया कि अगर आपकी ब्रांच इंडिया में है, अगर आपकी ब्रांच इंडिया में है, तो उसका ऑडिट कौन कर सकता है? कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो ही ब्रांच ऑडिटर बन सकता है। जो कंपनी का ऑडिटर था, जिसको आपने अपॉइंट किया था, वही बंदा बन जाएगा क्या? ब्रांच का ऑडिटर। कंपनी के ऑडिटर को हम ऐसा बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। जैसे हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा ना, वही क्या बन जाएगा? ब्रांच ऑडिटर भी बन जाएगा। तो एक ही ऑडिटर होगा दोनों के लिए, जितनी भी ब्रांच होगी उन सबके लिए और कंपनी के लिए। ये भी कर सकते हैं आप। 90% केसेस में तो ऐसा ही होता है। 90% केसेस में तो ऐसा ही होगा कि जो ऑडिटर कंपनी का होगा वही ब्रांच का भी बन जाएगा। एक बात मुझे बताओ, क्या ब्रांच का क्या कंपनी का ऑडिटर ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है क्या?
ऐसा ही लॉ में क्या लिखा हुआ है, हमने राइट्स एंड पावर्स हाँ लिखी थी, क्या लिखा हुआ है ध्रुवी, क्या कह रहे हैं? हाँ सर, कर सकता है कंपनी का ऑडिटर चेक। हाँ जी कर सकता है, अगर आपको राइट्स एंड पावर्स से सब पता हो तो इसके अंदर मैंने बताया है कंपनी के ऑडिटर को एसेस करने का राइट है, एसेस टू ऑल इंफॉर्मेशन एग्जामिन, एसेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, है ना, इज अ राइट टू ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। तो ब्रांच में भी जा सकता है, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है वो, उसको राइट है। हाँ तो वैसे भी कंपनी के ऑडिटर को ये राइट दिया गया है ना, वैसे भी ऑडिटर ये मांग सकता है। तो एक काम करो ना, ब्रांच के लिए अलग ऑडिटर क्यों रखना है आपको, एक ही ऑडिटर रख दो भाई, वैसे भी उसको फीस तो देनी ही है। 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि कंपनी का ऑडिटर ही क्या बन जाता है, ब्रांच का ऑडिटर बन जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिबल नहीं होता है, कि ब्रांच बहुत दूर है, मान लो कंपनी का ऑडिटर बड़ोड़ा में है और उसकी ब्रांच है दिल्ली में, कभी कभी फिजिबल नहीं होता है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, कभी क्या करेंगे, तो ऐसे केसेस में हमको ब्रांच का ऑडिटर अलग रखना पड़ता है ना। तो ब्रांच का ऑडिटर जब अलग रखोगे तो वो कौन सा बंदा होगा, अरे वही क्वालिफाइड बंदा हो सकता है जो क्वालिफाइड हो सकता है एज पर सेक्शन 139। हमने क्वालिफिकेशन देखा था सीए का, देखा था कि नहीं, एग्जैक्टली सेम बंदा होगा। हाँ इंडिया की बात चल रही, इंडिया में तो लॉ सेम ही होगा, इंडिया में तो लॉ सही में सेम ही होगा ना, गुजरात हो कि दिल्ली हो यार, सीए का अपॉइंटमेंट जिस तरीके से करना है उस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको वहां पे भी। अगर दिल्ली में भी है तो दिल्ली में भी अपॉइंटमेंट आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहे थे, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर, याद आया कि नहीं आया, एग्जैक्टली सेम करना पड़ेगा आपको वहां पे भी। एक ही ऑडिटर होगा दोनों के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, एक ही ऑडिटर होगा तो एक ही बंदे का अपॉइंटमेंट करना है, वो सबके लिए अपॉइंटेड हो जाएगा। लेकिन जब अलग अलग बंदा होगा तो फिर दोनों का अपॉइंटमेंट आपको अलग अलग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो कह ये रहा हूं मैं हाँ कि अगर इंडिया में ही ब्रांच है तो कौन काम करेगा ऑडिटर का, कंपनी का ऑडिटर ही ले लो भाई, इजी पड़ेगा। और अगर वो नहीं जा सकता, नहीं कर सकता, या कंपनी को नहीं रखना है उसको, तो अदर पर्सन क्वालिफाइड एज पर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट। क्लियर? दूसरा ये है कि अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तीन ऑप्शन है, कंपनी का ये ऑडिटर जो यहाँ पे था, दूसरा कोई भी अकाउंटेंट फॉरेन कंट्री में, कोई भी अकाउंटेंट, या फॉरेन कंट्री में कोई भी पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर बाय लॉ ऑफ दैट कंट्री, है ना। मान लो अगर आपकी ब्रांच इंडिया के बाहर है, चलो अमेरिका में आपकी ब्रांच है, अभी क्या करोगे, तो अभी क्या किया जाए, कंपनी का ऑडिटर बोलेगा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां जाऊं यार, तो अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास तीन ऑप्शन है कि कंपनी का ये ऑडिटर फॉरेन ब्रांच होगा उसको ऑडिट कर लेगा, हेलो, का तो क्या होगा, वहां का कोई भी अकाउंटेंट या वहां का कोई भी पर्सन क्वालिफाइड, वहां का पर्सन कोई भी क्वालिफाइड एज पर द लॉ, एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री, इंडिया की बात नहीं चल रही, क्योंकि कंट्री अलग हो गई ना, दोनों के लॉ अलग हो जाएंगे, दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ट्रेड करने का तरीका अलग होगा, आया ना। तो अकाउंटेंट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में सीए को क्या बोलते हैं, अमेरिका में सीए को क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोलते हैं उसको, इंडिया में उसको सीए बोलते हैं। हेलो, तो उस अकाउंटेंट को दे हाँ सकते हो फॉरेन कंट्री के जो सीपीए हो, या ऐसा कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड हो दैट कंट्री के लॉ के मुताबिक, उसको आप काम दे दो। हेलो, जब कंपनी का ऑडिटर और ब्रांच का ऑडिटर सेम होगा ना तो दिक्कतें कम होगी, मुसीबतें कम होगी। कंपनी का ही ऑडिटर ने ब्रांच का ही ऑडिट किया तो उसको पता है कि ब्रांच में क्या चल रहा है,
वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली एग्जामिन किए गए हैं कि नहीं, कंपनी के अकाउंट्स प्रॉपर्ली एग्जामिन किए गए हैं कि नहीं, है ना। वहां से उसको रिपोर्ट मंगवाना नहीं पड़ेगा कि दोनों एक ही बंदे हैं, वो खुद ही रिपोर्ट बना देगा। लेकिन जब बंदे अलग अलग हो गए तो कंपनी के ऑडिटर को ब्रांच के ऑडिटर से रिपोर्ट मंगवाना पड़ेगा कि तूने ब्रांच का ऑडिट किया, एक काम करना, वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे है उसका मुझे रिपोर्ट दे। हेलो। और वहां से जो रिपोर्ट आएगा ना, उस रिपोर्ट को कंपनी का ऑडिटर जब वो रिपोर्ट बनाएगा, कंपनी का ऑडिटर जब वो रिपोर्ट बनाएगा, है ना, तो उस रिपोर्ट को अपने साथ डील करेगा। वो कैसे करेगा? जैसा उसको ठीक लगे। एक बात समझते हो ना कि कंपनी के ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ये ऑडिट रिपोर्ट बना के मेंबर्स को देना पड़ेगा। अब जितनी ब्रांच होगी इतनी रिपोर्ट थोड़ी होगी। कंपनी की 150 ब्रांच है तो 150 रिपोर्ट अंदर डालोगे एजीएम में, तो लोग रिपोर्ट ही पढ़ते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। इसका मतलब ही नहीं रहेगा, फिर तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ही नहीं रहेगा जो इतनी सारी बन जाएगी। तो रिपोर्ट तो एक ही जाना चाहिए, ऑडिटर का रिपोर्ट तो एक ही जाना चाहिए। लेकिन ऑडिटर एक थोड़ी है, ऑडिटर तो बहुत सारे हैं, ब्रांच के ऑडिटर अलग अलग है। तो कंपनी का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर से रिपोर्ट मांगेगा और वो उसके साथ कैसे डील करेगा, जैसे उसको ठीक लगे। बट वो गलत करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। जो इन्फॉर्मेशन वहां से लेने जैसी होगी वो इन्फॉर्मेशन लेगा, जो डिस्क्लोजर लेने जैसे होगी वो डिस्क्लोजर लेगा और अपने मेंबर्स को रिपोर्ट करेगा। क्लियर? हेलो। हाँ सर। देखिए कंपनी है और कंपनी की अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है भाई। डोमेस्टिक ब्रांच भी हो सकती है, फॉरेन कंट्री में भी ब्रांच हो सकती है। ठीक है। पॉइंट ये है कि अलग अलग ब्रांच में, ब्रांच 1, 2 एंड 3 में कंपनी का जो ब्रांच का जो ऑडिटर है ना वो डिफरेंट है। दोनों का ऑडिटर अगर सेम हो तो दिक्कतें कम होती है, लेकिन दोनों का ऑडिटर अलग अलग है, कंपनी का ऑडिटर अलग, ब्रांच का ऑडिटर अलग। अब प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करना होता है कंपनी के ऑडिटर को, मेंबर्स को। कंपनी के ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है मेंबर्स को, लेकिन कंपनी का ऑडिटर ब्रांच के ऑडिट नहीं कर रहा है, ब्रांच का ऑडिट कोई किसी और ने किया है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन कर रहा है तू और रिपोर्ट मुझे करना है, तो फर्स्ट में जाऊंगा। तू कोई चीज चेक कर रहा है और इसका रिपोर्ट करूंगा मैं, तो फर्स्ट में जाऊंगा ना। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि कंपनी का जो ऑडिटर है ना वो ब्रांच के ऑडिटर से रिपोर्ट मंगवाएगा कि भाई तूने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए है ना, तो तूने रिपोर्ट बनाया होगा कि ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन किए गए हैं कि नहीं, तूने सब इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिला कि नहीं मिला, जो भी है ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये भी इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। एंड कंपनी का जो ऑडिटर होगा वो अपने रिपोर्ट में जैसे चाहे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। कंपनीज ऑडिटर डील विथ रिपोर्ट इन अ मैनर एज ही कंसीडर्ड नेसेसरी। जैसे चाहे वैसे वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। वहां से कोई इंफॉर्मेशन को उठानी हो, अपने रिपोर्ट में रखनी हो तो रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। कोई डिस्क्लोजर उठाना हो, रिपोर्ट में रखना हो तो रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। क्लियर? हाँ सर। एंड लास्ट क्या है, इफ ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोविजन तीनों के लिए सेम है। सी हो, सीएस हो या सीएमए हो, है ना, ये जो प्रोविजन है, पेनल्टी का प्रोविजन है, सबके लिए सेम है ना। नॉट कॉम्प्लाई द प्रोविजन पेनल्टी। सीए हो, अगर प्रोविजन को कॉम्प्लाई नहीं करता है तो उसकी पेनल्टी क्या?
तो एग्जैक्टली सेम पेनल्टी कॉस्ट ऑडिटर की भी है, कंपनी सेक्रेटरी की भी है। तो पेनल्टी क्या है, लिस्टेड कंपनीज के अंदर, लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर आप करोगे कोई गलती तो 5 लाख की पेनल्टी है, एंड अदर कंपनीज में पेनल्टी 1 लाख, 1 लाख रुपए की पेनल्टी हो जाएगी आप, और 5 लाख रुपए लिस्टेड कंपनीज में। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है पेनल्टी की, तो आपको फीस भी नहीं मिली होगी।